कक्षा 12वीं गणित। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.1 के भाग 3 को बताने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। उदाहरण नंबर 11। एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या दिया हुआ है, dv/dt का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया हुआ है, दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि उसकी कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई a होती है, ये 12 सेंटीमीटर दी हुई है। चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल घन है ये, तो सबसे पहले निकालते हैं आयतन का सूत्र। आयतन का जो सूत्र होता है v बराबर होता है a क्यूब। तो दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका क्या निकालेंगे, dv/dt निकाल देंगे और यहाँ d/dt निकालेंगे और ये a क्यूब हो जाएगा। अब इसको कर दीजिए इसका मान, ये dv/dt हो गया और बराबर इसका a क्यूब का 3a² हो जाएगा और dA/dt आ जाएगा। मान रख दीजिए dv/dt का 8 दिया हुआ है, बराबर हो जाएगा 3a²। a का भी मान दिया हुआ है इन्होंने, कितना दिया है, 12 दिया हुआ है, देखो यहाँ पे। तो इसको रख दीजिए 12 यहाँ पे, तो 3 गुणा ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और गुणा dA/dt। इससे dA/dt का मान निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, 8/3 और गुणा 12 का स्क्वायर यानी 12 गुणा 12 आ जाएगा। देखिए कितना आता है ये, तो 4 दूनी 8, 4 तियां 12, फिर 2 एकम 2, 2 छिंग 12। तो ये dA/dt का मान कितना आ गया, ये आ गया 1/3 गुणा 6 गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा, 9 छिंग 54, यानी 1/54 आ जाएगा। ये कितने सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, ये dA/dt हो जाएगा। अब हमें s का मान निकालना है, तो s बराबर होता है 6a²। तो 6a² इसका ds/dt निकाल दीजिए, तो 6 हो जाएगा, a² का d/dt लिख लीजिए, यहाँ पे a² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2a आ जाएगा और dA/dt आ जाएगा। चलिए ये ds/dt का मान आ गया। अब ds/dt का मान हमें निकालना है, कितना, ये तो 6 हो गया, यहाँ पे 2a हो गया, a का मान कितना दिया है, 12 दिया हुआ, देखो यहाँ पे, तो ये 12 हो गया। और dA/dt का मान अभी हमने निकाला था, कितना निकाला था, ये 1/54, तो यहाँ 1/54 लिख दीजिए। अब काटना चालू करो, 2 से काट दीजिए, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 से 3 14, 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 नम 27, फिर 3 से काट दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, ये 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे उदाहरण पे। उदाहरण 12 दिया हुआ है, ये हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी r का मान 1/2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, यानी dr/dt का मान दिया इतने प्रति सेकंड हो गया। बुलबुले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब r का मान 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तब किस दर से बुलबुले का आयतन बढ़ रहा है, यानी हमें जो है dv/dt का मान निकालना है। तो v क्या है, बुलबुला यानी गोल है, तो 4/3 पाई r क्यूब हो जाएगा। अब इसका dv/dt निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4/3 पाई तो ऐसे रहेगा और d/dt r क्यूब हो जाएगा। चलिए dv/dt का तो मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 4π/3 और r क्यूब का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3r² आ जाएगा, dr/dt हो जाएगा। अब सारे मान इसमें धर देते हैं, तो dv/dt किस पे निकालना है, r=1 पे निकालना है, निकाल दीजिए। तो 4 हो गया, π/3 है ये, और 3 एक और है, r² का मतलब r का मान तो 1 दे रखा है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, और dr/dt का मान 1/2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर 1/2 रख दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2π आ जाएगा, 2π सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए उदाहरण नंबर 13 को देखते हैं। एक पत्थर का एक शांत झील में डाला गया
इसकी लहरें 4 सेंटीमीटर प्रति की दर से वृत्तों की ओर घूमती हैं। मतलब ये है dr/dt का मान है 4 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड घूमती है उसी क्षण जबकि वृत्ताकार लहर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। r का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है। वृत्त लहर का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी हमें आपका dA/dt बताना है। चलिए सूत्र लेते हैं। a वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई r स्क्वायर होता है, तो dA/dt निकालते हैं। t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो ये तो पाई तो बाहर आ जाएगा, d/dt लेंगे और r स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, पाई r स्क्वायर का करेंगे तो 2r dr/dt हो जाएगा। मान धर देते हैं, यहाँ dA/dt है, तो dA/dt का मान कहां पे रखना है, r बराबर 10 पे निकालना है। तो निकाल देते हैं जरा, dA/dt कितने पे, r बराबर 10 पे। तो देखिए इसमें पाई तो ऐसी रहेगा, 2 भी ऐसी रहेगा, r का मान 10 हो जाएगा, dr/dt का मान ये दिया हुआ है, कितना है 4 दिया हुआ है। कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 14 पे चलते हैं। एक वक्र दे रखा है 6y बराबर x³ + 2 के अनुदिश गति करता है। वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां y निर्देशांक x निर्देशांक से 8 गुना अधिक परिवर्तित हो रही हो। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर y निर्देशांक x निर्देशांक का 8 गुना अधिक परिवर्तित हो रही हो। चलिए यहाँ 6y का मान दिया है, 6y बराबर हो गया x³ + 2। तो y का मान निकाल लेंगे तो x³/3 हो जाएगा, x³/6 नॉट 3, और प्लस 2/6 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो ये कितना हो गया, y बराबर x³/6 + 1/3 ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है, इसे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर जरा अवकलन कर दीजिए। तो ये तो dy/dx हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 ही है, इसका 3x² हो जाएगा प्लस इसका 0 हो जाएगा। परंतु जो है dy/dx का मान हमें दिया हुआ है, dy/dx बराबर 8 दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, तो ये 8 यहाँ पे रख देते हैं। तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 1/6 गुणा 3x²। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो x² बराबर कितना हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा ±4। अब ये x का मान इसमें रख दीजिए एक बार x बराबर 4 किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 1 में रखेंगे तो 4 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 2 है। तो 6y बराबर 4 चौक 16, चौक 64 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो y बराबर ये तो 66 हो गया, बटे 6 और आ जाएगा, ये 11 हो गया। तो y का मान 11 हो गया। तो बिंदु मिल गया हमें, बिंदु कितने हो गए, 4 और 11, ये आपका एक आंसर हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, x बराबर -4 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण में ही। तो 6y हो जाएगा और ये -4 का क्यूब हो जाएगा प्लस का 2। तो 6y बराबर -64 हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो 6y बराबर माइनस का कितना बच जाएगा, ये 62 बच जाएगा। तो y बराबर -62/6, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2। तो y बराबर -31/3 हो गया। तो बिंदु जो आएगा कितना आ गया, -4 और -31/3, और ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। अब आते हैं, ये 15वां उदाहरण दे रखा है एक हमारा। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से फुलाया जा रहा है। ये जो मान दिया हुआ है ये dV/dt दिया हुआ है, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड वर्ग फुलाया जा रहा है। गुब्बारे की त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात की, जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है। r का मान 15 सेंटीमीटर है। देखिए v बराबर होता है, गोलाकार है ये, तो 4/3 पाई r
क्यूब होता है आयतन गोले का। तब क्या करेंगे, टी के सापेक्ष इसका अवकलन कराएंगे, तो डीवी अपॉन डी टी हो जाएगा। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी करके ये आर क्यूब आ जाएगा। चलिए डीवी अपॉन डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई, इसका करेंगे तो 3r² आ जाएगा, और r का करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। अब हमें इसका मान रख देते हैं, डीवी अपॉन डी टी का मान देखो कितना है, ये 900 दिया हुआ है, तो इसको पहले 900 रख दीजिए, बराबर 4/3 पाई है, और फिर इसके बाद 3 है, और r², r का मान हमें दिया हुआ है 15, तो 15 का स्क्वायर भी हो जाएगा, और डी आर अपॉन डी टी आ जाएगा। देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, कितना आ गया, ये 900 बराबर 4 पाई हो जाएगा, गुणा 15 और डी आर अपॉन डी टी। लेकिन हमें किसका मान निकालना है, डी आर अपॉन डी टी का ही मान निकालना है, तो 900 हो जाएगा, और बटे में ये 4 पाई है, और गुणा 15 हो जाएगा। चलिए इसके मान से काटते हैं, तो 15 छक्का 90, 0, तो 15 चौक 60, 4 से ये 4 कट जाएगा, यानी 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा इसका आंसर। तो आप लोग कर लेंगे इसको। चलिए उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। किसी आयत की लंबाई x 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है, और चौड़ाई y 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जरा लिख लेते हैं हम, dx अपॉन dt का मान तो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही है, और dy/dt का मान दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे ध्यान, सेकंड नहीं है, यहाँ पे मिनट करेंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा मिनट, यहाँ पर भी मिनट लेंगे आप। इसमें ध्यान रखना है, जो चीज घट रही है उसको माइनस में रखना है, ये माइनस का रख दिया हमने 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से। ये आपका लंबाई और चौड़ाई इन्होंने दे दिया है। तो सबसे पहले परिमाप की बात कर रहा है, तो परिमाप को देखते हैं। परिमाप को मैं पी से दिखा रहा हूँ, पी बराबर है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। तो ये फिर से इसका अवकलन करेंगे, तो डी पी अपॉन डी टी निकालेंगे, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा, प्लस डी वाई बाई डी टी, और ये 2 बाहर ही रहेगा। अब हमारे पास क्या निकालना है, डी पी अपॉन डी टी का मान निकालना है। तो डी पी अपॉन डी टी का मान निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर ही है, लेकिन डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना दिया, -3 दिया हुआ है, और प्लस डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना दिया हुआ है, 2 है, तो 2 रख लीजिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा ये, तो 2 हो गया, ये -1 बच जाएगा, यानी कि -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से कम होगा। तो ये एक आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल जो होता है, ए होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। तो ये इसका डी ए अपॉन डी टी निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, डी अपॉन डी टी, लेकिन x इंटू वाई हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और ये सेकंड वाला नियम लग जाएगा। फर्स्ट झुका तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड झुका तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। रख दीजिए मान, x और y के मान रख देने हैं। x का मान देखो 10 दिया हुआ है, तो यहाँ 10 हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी टी का मान ये दिया हुआ है 2 हो जाएगा, तो गुणा 2 हो जाएगा, प्लस y का मान कितना है, यहाँ देखो 6 दिया हुआ है, तो 6 लिख लेंगे, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान अभी है ये -3, तो ये -3 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, और -6 18 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट। ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 17, ये है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास दिया हुआ है, यानी 2r का मान दिया हुआ है 3/2 और 2x प्लस 1। x के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, इससे r का मान निकाल दीजिए। तो ये जाएगा 3/4 2x प्लस 1। आयतन का जो सूत्र होता है वो 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो रख दीजिए 4/3 पाई r का मान, ये पूरा का पूरा आ जाएगा 3/4 2x प्लस 1 पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो देखते हैं जरा क्या बन जाता है ये हो जाएगा 4/3 पाई, इसको जब करेंगे 3 3 9 3 27 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा, और 2x प्लस 1 का
क्यूब हो जाएगा। अब इसमें काट देते हैं जरा, 4 से काटेंगे इसको, कितना हो जाएगा 16 चौक 64, 3 नम 27 हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के जितना आ गया उसको हम निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा, v का मान जो आ गया वास्तव में ये आ गया 9/16 पाई, और इधर है 2x + 1 का क्यूब। अब इसका अवकलन निकाल लेते हैं। अवकलन में क्या हो जाएगा, यानी dv/dt निकालेंगे। तो ये 9/16 पाई तो रहेगा ही रहेगा, नहीं x के सापेक्ष चाहिए, मैं t नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना यहाँ पर x लेना है। अब आपको कितना आएगा यहाँ पे अब x लिया जाएगा, तो dv/dx निकालना है। तो 9/16 पाई तो ऐसे रहेगा, और ये d/dx लेंगे, 2x + 1 का क्यूब ले लेंगे। तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, 9/16 पाई तो है ये, इसकी 3 पावर बाहर आ जाएगी, 2x + 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर 2x का करेंगे तो 2 और आ जाएगा, तो 2 से इसे काट दीजिए, 2/16 हो जाएगा, और ये 3 नम 27, 27/8 पाई, और 2x + 1 का स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न है आप लोगों का ये 18वां। एक पाइप से बालू 12 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से डाली जा रही है, यानी ये dv/dt का मान दे दिया है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड डाली जा रही। गिरती हुई बालू जमीन पर एक शंकु की रचना कर रही है। रचना इस प्रकार करती है कि शंकु की औसत ऊंचाई यानी सदैव शंकु के आधार की त्रिज्या की 1/6 है, यानी ये ऊंचाई जो है वो r/6 है। तो r का मान जो हो जाएगा वो 6h हो जाएगा। चलिए, सदैव 1/6 है, जब ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ध्यान रखना 4 सेंटीमीटर है, तब बालू किस दर से शंकु की ऊंचाई बढ़ रही है, यानी ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है ये बताना है। चलिए हम आयतन लेते हैं। सूत्र v बराबर शंकु का कितना होता है, 1/3 होता है, पाई r² h होता है। अब इसमें r का मान धर दीजिए, तो v का मान हो जाएगा 1/3 पाई, r का मान कितना है 6h है, इसका स्क्वायर इंटू h और हो जाएगा। तो ये v बराबर हो जाएगा 1/3, ये 6×6 36 हो जाएगा, और h की पावर 3 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए इसे तो 12 आ जाएगा। तो v का मान कितना आ गया वास्तव में, ये आ गया 12 पाई और h³ हो जाएगा। अब इसे t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d/dt हो जाएगा, ये 12 पाई ऐसे रहेगा, d/dt हो जाएगा, और यहाँ पर h³ हो जाएगा। तो ये 12 पाई हो गया, h³ का करेंगे तो 3h² आ जाएगा, और dh/dt आ जाएगा। यहाँ पे dv/dt है, dv/dt का मान ये 12 दिया हुआ है, 12 रख दीजिए, बराबर 12 पाई है ये, और 3h², h का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी 4 × 4 हो जाएगा, और साथ में dh/dt हो जाएगा। अब dh/dt का मान निकालना है आपको बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 12 तो यही है, बटे में सब आ जाएगा, 12 पाई आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 × 4 और आ जाएगा, तो 12 से ये 12 कट जाएगा। तो कितना आ जाएगा अब आपका, 1 बटे में आएगा कितना, 4 चौक 16, यहाँ 48, तो 1/48 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। उदाहरण नंबर 19। एक सीढ़ी जो 5 मीटर लंबी है, ये ए भी 5 मीटर लंबी है, एक दीवार से झुकी है। दीवार का निचला सिरा दीवार से दूर धरातल के साढ़े 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। जब सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है, तब किस दर से दीवार पर उसकी ऊंचाई घट रही है। ऊंचाई y है हमारे पास, और ये x है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो x² हो जाएगा प्लस y² बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी x² प्लस y² बराबर हो गया 25। अब इसे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए जरा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2x dx/dt हो जाएगा, प्लस का 2y dy/dt हो जाएगा, और बराबर 25 का 0 हो जाएगा।
तो देखिए इसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो x dx अपॉन dt हो जाएगा प्लस का y dy बाई अपॉन dt बराबर 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ मान दिए हुए हैं, क्या मान दिए हुए हैं देख लीजिए। इसमें यदि हम दीवार से x, जब सीढ़ी दीवार से निचला सिरा x यानी x जो है 4 मीटर की दूरी पे है, तो हम इससे y भी निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 4 रखने पर रख दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखना है तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, तो वाई स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, तो वाई स्क्वायर बराबर 9 हो गया, तो वाई बराबर 3 आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, वाई का मान 3 आ गया। अब इसमें y का मान 3 आ गया है और x का मान आया है 4। अब इसमें मान रख दीजिए और यहाँ पर जो दिया हुआ है, दूर धरातल से 2 मीटर प्रति सेकंड से दर से खींचा जा रहा है निचला सिरा, यानी x वाला खींचा जा रहा है, यानी dx अपॉन dt का मान कितना दे दिया है, 4 दिया, 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये 2 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, 2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो रख दीजिए सारे मान, ये इसमें सारे मान रखने हैं, तो रखना जरा, x का मान कितना है 2 है, और dx अपॉन dt का मान ये भी दिया है 2 है आपका, x का मान 4 है, देखो x का मान यहाँ 4 है और dx अपॉन dt का मान 2 है और प्लस y का मान कितना आया था, 3 आया था, और dy बाई dt का मान हमें निकालना था, और ये कुल मिलाकर कितना था, ये 0 था। तो ये कितना हो जाएगा, अरे यार यही तो गड़बड़ हो गया। तो यहां से देखिए कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 3 dy बाई dt आ जाएगा बराबर 0। तो 3 dy बाई dt का मान जो है माइनस का 8 हो जाएगा और dy बाई dt का मान माइनस 8/3 हो जाएगा। इतने मीटर प्रति सेकंड से नीचे की ओर सरकेगी और यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ये हमारा 20वां उदाहरण है। एक आदमी की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, ये 1.8 मीटर हो जाएगी, और बिजली के खंभे से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की दर से पीछे हट रहा है। यदि बिजली के खंभे की ऊंचाई 4.5 मीटर हो तो वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर उसकी छाया बढ़ रही है, उसकी छाया की ओर गति कर रही है। यहां पर जो है छाया, ये खंभे की लंबाई ए बी हो गई और छाया जो हो गई वो x प्लस वाई होगी। तो देखिए त्रिभुज में क्या हाल हो रहा है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज कैसा पी क्यू सी समरूप हैं। तो समरूप का नियम लग जाएगा। कैसा नियम लगेगा, x बटे 1.8 हो जाएगा बराबर, देखो x बटे ये हो गया तो पूरा जो है x प्लस वाई हो गया, तो x प्लस वाई बटे कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा आपका, ये हटाना पड़ेगा, तो x बटे में x प्लस वाई कर दे रहा हूं, तो यहाँ 1.8 अपॉन 4.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। अब बरज गुणा कर दीजिए, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y, तो 5x माइनस का 2x बराबर 2y, तो 3x बराबर 2y। दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो लिख लीजिए दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, dx अपॉन dt हो जाएगा और बराबर 2 हो जाएगा और dy बाई dt हो जाएगा। यहां पर हमें dy बाई dt का मान दिया हुआ ये 1.2, यानी
डी वाई अपॉन डी टी का मान 1.2 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, ये मान इसमें रख देते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 3 हो गया, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो गया 2 और ये 1.2 हो गया। तो डी एक्स अपॉन डी टी बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1.2 और बटे में 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 0.3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 0.8, कितना है 8 मीटर प्रति सेकंड से ये क्या होगा, हटेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण नंबर 21 है, किसी वस्तु की x इकाइयों के उत्पादन में कुल लागत c रुपए में ये दिया हुआ है, सी एक्स बराबर इतना दे रखा है इन्होंने और प्रदत्त है। तो देखते हैं इसमें सीमांत लागत, जबकि x बराबर 3 इकाई उत्पादित की जाती है, जहां सीमांत लागत से हमारा अभिप्राय है किसी स्तर पर उत्पादन के संपूर्ण लागत। यहां पर c का मान दिया हुआ है, देखो c बराबर कितना दिया हुआ है, ये 0.005 एक्स क्यूब है और माइनस का 0.02 एक्स स्क्वायर है, प्लस का 30 एक्स है और प्लस का 5000 दिया हुआ है। अब इसको हम t के सापेक्ष अवकलन कर लेते हैं। इसमें t के सापेक्ष न करने के बजाय हमें x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर लेते हैं जरा, क्या हो जाएगा, यहाँ डी अपॉन डी एक्स हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 0.005 है, इसका 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.02 है, इसका 2x हो जाएगा, प्लस का 30x का 1 हो जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा। लेकिन जो हमारे पास होता है mc जिसको बोल रहे हैं, ये mc का मतलब ही यही होता है, ये जो है mc के बराबर। लेकिन mc का मान किस पे चाहिए हमें, x बराबर दिया हुआ है मान इन्होंने 3 पर, जबकि सीमांत लागत x जो है वो 3 के बराबर होता है। x का मान इसमें 3 रखना है, तो यहां पे ले लेते हैं x बराबर 3 रखने पर ये mc निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 0.005 इंटू 3 और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 0.02 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा और प्लस का 30 हो जाएगा। अब इसे हल करके हमें लिखना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.135 माइनस 0.12 और प्लस का 30, इसको जब जोड़े उड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 30.015, यही आपका आंसर होगा। तो ये मेरे ख्याल से आसान है, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद चलते हैं उदाहरण नंबर 22। इसमें आर एक्स का मान दिया हुआ है, तो आर बराबर सीधे लिखेंगे यहां पर जो एम आर होता है, ये एम आर दिया हुआ है, ये डी आर अपॉन डी एक्स होता है। तो एम आर बराबर लिखेंगे डी आर अपॉन डी एक्स, इसका मान रख देंगे, निकाल दीजिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 दूनी 6x आ जाएगा और प्लस 36, इसका 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। लेकिन क्या करना है, x बराबर दे रखा है इन्होंने, x बराबर 5 पर, x बराबर 5 रखने पर रख दीजिए, तो एम आर का मान कितना आ जाएगा, 6 गुणा 5 हो जाएगा, प्लस का 36, तो 5 अंक 30 प्लस 36 कितना हो जाएगा, ये 96 ना होकर के बच्चों ये 66 होगा, क्योंकि 30 और 36 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे देखते हैं। उदाहरण नंबर 23, एक आदमी 2 मीटर ऊंचा है, जो कि चित्र में दिखाया 2 मीटर ऊंचा, और वह एक 6 मीटर बिजली के खंभे से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दर से पीछे हटता है। वह दर ज्ञात कीजिए। इसमें भी त्रिभुज देखो, त्रिभुज बी ए ई और त्रिभुज कौन सा है, डी सी ई, समरूप है। तो समरूपता का नियम हम लगा देंगे। इसमें 6/2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 तो बड़े वाले का है, तो बड़े वाले का यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा, और बटे में कितना हो जाएगा, छोटे वाले का सिर्फ y है।
चलिए बड़े वाले के साथ छोटे वाले का लेना है, तो ये 2 एकम 2, 2 3 6 हो जाएगा, ब्रज गुणा कर दीजिए, 3y बराबर। अब क्या करना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर करवा दीजिए। इतना क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, y का यहां पर dx अपॉन dt का मान दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, dx अपॉन dt का मान दिया, यह 5 दिया हुआ, देखो ध्यान से यहां पे ये 5 दिया हुआ है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मान रख दीजिए, तो 2 dy बाई डी टी बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो dy बाई डी टी बराबर 5/2 हो जाएगा, यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो बहुत ढंग से करिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 24वां उदाहरण, पानी की टंकी का आकार ऊर्ध्वाधर अक्ष वाले उल्टे लंबवृत्तीय शंकु के जिसके शीर्ष नीचे है, इसका अर्ध शीर्ष कोण जो है tan इनवर्स 0.5 है, यानी कि ये अल्फा बराबर दे रखा tan इनवर्स 0.5, तो इससे tan अल्फा निकल जाएगा, tan अल्फा बराबर 0.5 हो जाएगा। इसमें 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से पानी भरा जा रहा है, यानी dv अपॉन dt का मान रखा 5 मीटर क्यूब प्रति मिनट की दर से भरा जा रहा है। पानी के स्तर के बढ़ने की दर उस क्षण, अब इस चित्र में देख लीजिए tan अल्फा का मान अगर हम निकालते हैं तो tan अल्फा बराबर हो जाएगा r/h, और ये 0.5 दिया हुआ है, और ये r/h ये r का मान हम निकाल लेंगे h के रूप में, तो ये हो जाएगा आपका r बराबर कितना 0.5, ये 10 हटा देंगे, h आ जाएगा, हटाएंगे तो 5 दूनी 10, तो h/2 हो जाएगा। v बराबर होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, मान रख दीजिए इसमें, तो v बराबर हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर, यानी h/2 है, h/2 का स्क्वायर हो जाएगा और h आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, तो 1/3 पाई ये हो जाएगा h³ 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 1/12 पाई h³ हो जाएगा ये भी। इसको t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपॉन dt निकल जाएगा, तो 1/12 पाई हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 3h² dh अपॉन dt। अब इसमें सारे मान धरने हैं, देखो ये तो v का मान दिया हुआ है कितना, ये तो 5 दे रखा, 1/12 पाई हो गया, और 3h का मान इन्होंने दिया हुआ है 10 मीटर, तो यहाँ 10 का स्क्वायर यानी 10 गुणा 10 हो जाएगा, और dh अपॉन dt हो जाएगा। अब इसे dh अपॉन dt, चलिए इसका मान ज्ञात कर लीजिए, अब कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा dh अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 5 हो गया, गुणा 12 हो जाएगा, बटे में पाई है और 3 है, गुणा 10, और ये 10 एक और आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 छिंग 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 1/5 पाई आ जाएगा, और यही आंसर होगा इतने मीटर प्रति सेकंड की प्रति मिनट की दर से। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, किसी निश्चित आधार के एक त्रिभुज दे रखा B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं हमने x और x बराबर कर ली, और ये जो दे रखी है भुजाएं ये B है, तो मान लिया ये B/2 हो गया इतना सा, और ये भी B/2 हो जाएगा, आधा आधा बढ़ जाएगा इसका। तो अब ये कह रहे हैं किसी त्रिभुज के आधार B के एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं, यानी कि dx अपॉन dt का मान दे रखा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से घट रही हैं। उस समय त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हैं,
त्रिभुज एबीसी में यानी त्रिभुज ए डी बी में ले रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो x का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, b/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना ad का स्क्वायर। तो हमें तो ad का स्क्वायर निकालना है, तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो ad बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम इसको a से दिखा रहे हैं। a बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार b है और ऊंचाई ad है। ad का मान अंडर रूट कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। चलिए अब निकालना क्या है, हमें dA अपॉन dt निकालना है। तो dA अपॉन dt का मान निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/2 b तो ऐसे ही रहेगा और इसका पहले करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और इसका x स्क्वायर का करेंगे तो 2x और हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब जरा इसको हल कर लेते हैं, x का भी हो जाएगा dx अपॉन dt आ जाएगा। चलिए देखते हैं, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/, इसमें जो मान हो जाएगा ये आपका सॉल्व करके dA अपॉन dt, इसमें dx अपॉन dt का मान रख देंगे। dx अपॉन dt कितना है आपका दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड रख करके इसका आंसर निकाल सकते हो आप लोग। कितना आ जाएगा, ये 1/b हो गया और ऊपर x है, x है और बटे में अंडर रूट कितना है, x स्क्वायर माइनस बी। अब इसमें x का मान b भी रखना है, x बराबर b भी रख दीजिए इसमें। तो कितना हो जाएगा, ये 1/b और यहाँ पे b आ जाएगा और 3 आ जाएगा और बटे में अंडर रूट ऑफ x की जगह a स्क्वायर, ये b आएगा, b माइनस बी स्क्वायर बाई 4। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का अंडर रूट 3b आ जाएगा।